राष्ट्रीय जनता दल मुंबई के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद इकबाल से उनके कार्यालय सैन स्थित कार्यालय में मुलाकात हुई और विभिन्न मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई। उनका कहना है कि हमने इंडिया गठबंधन को समर्थन क्यों दिया, क्योंकि इसकी पहल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया था। आइए बात करते हैं उनसे राजनीतिक मुद्दों पर। इंडिया ब्लॉक का शुरुआत माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया और इसकी पहल बिहार से हुई और पहली इंडिया ब्लॉक की, इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग जो है बिहार के अंदर पटना में हुई, जिसकी पहल माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। साथ में नीतीश कुमार जी भी थे और काफ़ी पक्ष के नेता थे। कांग्रेस के ममता बनर्जी थी, अखिलेश जी थे। हर जितनी भी विपक्ष में पार्टियां भी हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ में जुटे हैं, वो सभी पार्टियां थी। लेकिन इंडिया अलायंस में का गठन करने वाले या पहल करने वाले माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने किया। लेकिन बड़े इसकी बात है कि लालू जी ने वहाँ से अपना प्रतिनिधि भेजा मुंबई के अंदर। प्रतिनिधि आए, विधायक, हमारे माननीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब आए और उन्होंने भी यहाँ के जो नेता थे, जो प्रभारी थे इंडिया ब्लॉक के, उनसे बातचीत की सीट शेयरिंग के लिए। लेकिन हमें कुछ भी हाथ नहीं आया। इतनी बड़ी पार्टी होते हुए लार्जेस्ट सिंगल पार्टी रही आरजेडी, 2009 के अंदर लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। हमारे 10 केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद भी इन लोगों ने हमें यहाँ के सीट शेयरिंग पर हमें एक भी सीट महाराष्ट्र मुंबई में नहीं दिया। फिर भी हमारे नेता ने हम लोग को आदेश दिया है कि आप लोग इंडिया ब्लॉक के जितने भी प्रत्याशी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर लड़ रहे हैं, आप उनकी पूरी मदद कीजिए और वो सीट सब निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक का ही मुख्यमंत्री मुंबई के अंदर। आपको क्या लगता है यहाँ सरकार किसकी बनेगी? इंडिया अलायंस की। आपको पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। किस तरह आपने विश्वास का कोई? विश्वास इसलिए किए कि इतनी महंगाई, केंद्र के अंदर जो सरकार है, राज्य के अंदर जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, इससे जनता बहुत ज़्यादा पीड़ित है और ख़ास करके युवा वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और विकास नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ें कि लोगों को रोज़गारी नहीं मिल रही है। इस वजह से जनता जो है रुख बदल गई है। जनता का रुख पूरा बदला हुआ है, बदलाव पूरा है, जनता बदलाव चाह रही है। इससे मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि अभी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार होगी और उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में प्रधान महासचिव अनीस अहमद फारूकी जी भी मौजूद हैं। आइए अब उनसे हम बात करते हैं। फारूकी जी, मुझे ये बताइए, विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आपको एक भी सीट नहीं दी गई। इसके बावजूद आप लोगों ने जोरदार प्रचार किया उनका कि हमारा प्रत्याशी जीते। क्या आप नगर सेवक के चुनाव में मांग करेंगे कि आपके पक्ष में कुछ दिया जाए, जिससे कि नगर सेवक चुनकर आएँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं टाइम्स न्यूज़ के चैनल को बधाई देता हूं। तो हमारा मकसद जो है, हम पैरों के नीचे नहीं, हमारी नज़र दूर तक है। हमारा मकसद हमारी सीट नहीं है, सरकार बदलना है। ये सरकार बेरोजगारी, महंगाई को कवर नहीं कर पाई और जनहित के सारे मुद्दों को छोड़कर जनविरोधी रास्ते पर चल रही है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर बदलाव चाहें और बदलाव होना चाहिए और यहाँ पर इंडिया गठबंधन अलायंस की सरकार आए। हमारे लिए सीट दिया नहीं दिया इसका कोई माने नहीं। हमारे लालू प्रसाद यादव जी का आदेश हमारे सराखों पर, और हमको एनी हाउ यहाँ पे सत्ता परिवर्तन चाहिए और एक एक सीट पे आरजेडी का वर्कर, आरजेडी के नेता लगे हैं और महा विकास आघाड़ी को हम जो है कामयाब बनाएंगे और ये हमारी पूरी कोशिश है। रह गया सवाल
महानगर पालिका का, तो महानगर पालिका में हम ज़रूर लड़ेंगे और हमारी तैयारी उसके लिए शुरू हो चुकी है। हमारे वर्करों को हमने कह दिया है कि वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर आप तैयारी कीजिए और बॉम्बे अध्यक्ष हमारे सैयद इकबाल साहब, उनके नेतृत्व में पार्टी यहाँ महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी और वहाँ हम लोग हमारी पार्टी का खाता खोलेंगे और कॉरपोरेशन में अपना